हेलो बच्चों। आई होप आप सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक्स जो है जनरली स्पीकिंग इंग्लिश हो या राइटिंग इंग्लिश हो, इस चार वर्ड के बारे में बड़ा पूछा जाता है बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंस के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं एज के बारे में, और सिमिलरली हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर के बारे में। ये चार वर्ड हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? चाहे बच्चों स्पीकिंग इंग्लिश हो या राइटिंग इंग्लिश हो, ऑलमोस्ट हर जगह इसका यूज होता है। देखो बच्चों, इन सारे वर्ड का ना जो कॉमन रिलेशन है, कॉमन रिलेशन का मतलब होता है चारों एक ही चीज के लिए यूज होता है। अगर मैं अलग अलग बताऊं तो सिंस का यूज कई तरह से होता है। सिंस टाइम एक्सप्रेस करता है, सिम कंजक्शन भी है सिंस का यूज। वैसे ही बिकॉज कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों है। एज बच्चों ऑलवेज यूज होता है कंजक्शन की तरह, फॉर कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों की तरह यूज होता है। तो अगर मैं सबको अलग अलग सेपरेट करके पढ़ाऊंगा, ये एक अलग पार्ट होता है। इसके लिए मैं आपको अलग क्लास बना दूंगा, अलग वीडियोस आपको डाल दूंगा। अभी प्रेजेंट के लिए इन चारों में जो प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर करोगे, उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक कॉमन ट्रिक। और ये ट्रिक आप अप्लाई करिएगा, सारे एग्जाम में फिट बैठेगा ये ट्रिक। मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, आप इन चारों को अगर एक मीनिंग में यूज करना चाहते हो ना बच्चों, तो इन चारों का जो मीन्स होता है, अगर कोई पूछे ऑल मीन्स, इन चारों का मीनिंग होगा, मैं आसान भाषा में लिख देता हूं बच्चों, इन चारों को बिकॉज समझो। बिकॉज क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बिकॉज आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सारे वर्ड ये बिकॉज कभी ना कभी सुने होंगे। इसका कई सारा मीनिंग होता है। अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं क्योंकि, चूंकि, कई सारे मीनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो सिंस, बिकॉज, एज, फॉर मतलब क्योंकि या चूंकि के मीनिंग में यूज किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब यहां पे समझो बच्चों, कंफर्म है कि कोई केस को ये रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखना है कि ये जो सिंस और फॉर वर्ड है, सिंस और बिकॉज, ये दो वर्ड जब भी पेपर में दिखें, और यह किसके लिए यूज होंगे बच्चों, तो ये होंगे यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग केसेस। और जबकि ये जो दोनों होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एज और फॉर, ये दोनों का यूज किया जाता है यूज फॉर वीक केसेस। मैंने इसका मेन पॉइंट लिख दिया बच्चों, इन दोनों का मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखो इधर एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आप बड़े अच्छे से समझोगे। मैंने लिखा यहां पे, आई रिस्पेक्ट हिम as he is my teacher। अब मैंने लिखा कि मैं उनका आदर करता हूं क्योंकि वह मेरे अध्यापक है, क्योंकि वह मेरे अध्यापक है। अब यहां पे देखो, वह मेरे अध्यापक हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग केस है, उनको रिस्पेक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग केस है बच्चों। तो ऐसे सेंटेंस में एज का यूज नहीं करना है, हम या तो सिंस लगाएं या बिकॉज लगाएं। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। देखो यहां पे मैंने लिखा, यहां पे आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज, फिर बच्चों मैंने यहां पे लिखा बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट टूडे। अब पेपर में इस तरह का सेंटेंस दे दिया, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था, आज बहुत गर्मी था। अब इस सेंटेंस में बच्चों ये देखो, इट वॉज वेरी हॉट डे, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग कॉज, स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं है ये।
अटेंड मीटिंग अटेंड करने के लिए गर्मी का बहाना नहीं हो सकता, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस तो है नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे आप, बिस बिकॉज के जगह पे या तो एज का प्रयोग करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? आपको अगर ये दो सेक्शन जो मैंने समझाया ये समझ में आया तो इसके कंजक्शन वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? आओ एक दो और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा बच्चों, देखिए आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। मैंने लिखा यहां पे, we decided to walk as the weather was so beautiful। अब इस सेंटेंस को देखो, मैंने टहल, तो वैज का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे बात स्ट्रॉन्ग केस के बारे में की जा रही है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे देखो एक और एग्जांपल से समझिए आप। जैसे बच्चों मैंने यहां पे लिखा आई बिलीव्ड हर फॉर शी हैड नेवर लाइड टू मी बिफोर। मैंने लिखा मैं उस पर विश्वास करता था क्योंकि फॉर उसने कभी मुझसे इसके पहले झूठ नहीं बोला था। बच्चों सी हैड नेवर लाइड टू मी बिफोर, बच्चों ये बिल्कुल सही है। यहां पे यह एक वीक केसेस है, यहां पे फॉर का प्रयोग करके आप सेंटेंस को सही कर सकते हो। आप यहां पे फॉर का प्रयोग कर सकते हो, एज का प्रयोग कर सकते हो, सारे सही होंगे यहां पे। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो जैसे ये वाला देखो बच्चों, मैंने लिखा है यहां पे वी मस्ट लीव एट वंस। उसके बाद बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया, सपोज करो कि यहां पे हमने लिख दिया सिंस। बच्चों ये कॉमा का प्रयोग ना भी करेंगे तो चलेगा। सिंस द नाइट इज फास्ट अप्रोचिंग। इस एग्जाम्पल को देखो, वी मस्ट लीव एट वंस सिंस द नाइट इज फास्ट अप्रोचिंग। हमें चलना चाहिए तुरंत क्योंकि रात हो रही है। अब रात होना एक स्ट्रॉन्ग केस कैसे हो सकता है? तो जनरल चीज है भाई, डे के बाद नाइट होगा, ये तो एक वीक केस हो गया। और वीक केस के लिए बच्चों सिंस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, या तो एज करेंगे या तो फॉर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप यहां पे फॉर का प्रयोग कर लीजिए और ज्यादा सही रहेगा। अब देखो बच्चों फॉर का आजकल प्रचलन कम है, ज्यादातर पोएट्री वगैरह में ज्यादातर फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को बड़ा मजेदार क्लास आज का था। आज हमने आपको 4 पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट्स वर्ड के बारे में बताया और आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में आपको ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एंजॉय माय क्लास, आई होप सो। और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।